हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं भी आप सभी बहुत अच्छा होंगे। वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एंड आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम कहते हैं क्या, हीमोडायलिसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीशन की डिफिनीशन की। हमारी बॉडी या किसी प्लांट या किसी अदर एनिमल की अगर बॉडी की बात करें तो वो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इन हार्मफुल सब्सटेंस को हम वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं। ये अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये खासकर ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब ये हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी के जरिए क्या होते हैं, बॉडी के आउटसाइड रिलीज किए जाते हैं किसी ना किसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बॉडी के आउटसाइड रिलीज किया जाता है थ्रू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इस प्रोसेस में जो हार्मफुल वेस्टेज होते हैं, जिसमें CO2, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, पिगमेंट्स, सॉल्ट्स, डाइजेस्टिव वेस्टेज और एक्सेस वाटर, ये सारे चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी अगर हम बात करोगे तो इसको हम नाइट्रोजनस वेस्टेज कहते हैं। यही नाइट्रोजनस वेस्टेज हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल होते हैं। तो इन नाइट्रोजनस वेस्टेज को बॉडी के आउटसाइड रिलीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफिनीशन अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है। क्या लिखा है देखिएगा, द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन की इन डिफरेंट एनिमल्स, तो कुछ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, जिसमें अगर हम बात करें उनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर ये क्या करते हैं, वेस्टेज को ये रिलीज करने का काम करते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, ये कुछ अमीबा के अंदर, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, इन सभी एनिमल्स के अंदर ये एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। इस एक्सक्रीशन प्रोसेस में जो स्ट्रक्चर हेल्प करता है उसको हम कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म की, उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं या कुछ ऑर्गन सिस्टम होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन के लिए। जैसे स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें, स्पॉन्जेस जो होता है ये फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है, जिनमें पोर पाए जाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में हम समझे तो इसमें आते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए साइकॉन का। साइकॉन एक स्पॉन्ज होता है और इसकी बॉडी पे बहुत सारी ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। और इसमें ये जो ओपनिंग बड़ा सा दिख रहा है इसी को ऑस्कुलम कहा जाता है। इसी के जरिए ये वाटर वेस्टेज को क्या करता है, वाटर के जरिए वेस्टेज को बॉडी के आउटसाइड रिलीज करने का काम करता है। तो ये पाया जाता है किसके अंदर, स्पॉन्जेस में। हाइड्रा की अगर आप बात करोगे तो हाइड्रा में भी आपको क्या मिलेगा, एक ओपनिंग मिलेगी जिसको हम ओरल ओपनिंग कहते हैं। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा होता है हाइड्रा में। इसी ओपनिंग के जरिए, ओरल ओपनिंग के जरिए, वाटर वेस्टेज के जरिए क्या करता है, ये किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी के आउटसाइड रिलीज करने का काम करता है। फ्लैट वर्म जिसमें जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है, इसमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं और ये फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवर्म में नेफ्रेडिया पाया जाता है और नेफ्रेडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसके अंदर, अर्थवर्म में। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्लेम सेल्स किस ऑर्गेनिज्म का या किस एनिमल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो ये फ्लैटवर्म या फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, और इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल है क्या, टीनिया। अगर आपसे पूछ दे कि नेफ्रीडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो नेफ्रीडिया पाया जाता है फाइलम एनिलिडा में, जिसका एक मेंबर है क्या, अर्थवर्म। हम बात करते हैं अगर ह्यूमन की, तो ह्यूमन में भी एक स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसको आप कहते हो क्या, किडनी। और उस किडनी के अंदर जो फंक्शनल पार्ट है वो कौन होता है, नेफ्रॉन।
किडनी के अंदर मिलियंस इन नंबर में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इसी को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है और यही क्या करता है, ब्लड से इम्प्योरिटीज को फिल्ट्रेट करने का काम करता है। ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको ये बॉडी के आउटसाइड रिलीज करने का काम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस की, अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पे एनिमल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो होता है उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल एक ऐसे एनिमल है जिनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है, अमोनिया। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं अमोनोटेलिज्म। फिर हम बात करते हैं दूसरे एनिमल की, जिसको हम कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक एनिमल एक ऐसे एनिमल है जिनमें जो वेस्टेज होता है वो कौन होता है, यूरिया, जिसमें ह्यूमन आता है। ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है क्या, यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन किडनी में होता है और फिर ये जैसे ही यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर में होता है और जैसे ही ये यूरिया जो है हमारे किडनी में आता है ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं यूरिक एसिड की। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो यूरिक एसिड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऐसे एनिमल को हम कहते हैं क्या, यूरिकोटेलिक एनिमल। और ये जो यूरिकोटेलिक एनिमल होता है किस प्रोसेस के जरिए करता है, यूरिक एसिड को रिलीज करेगा, तो ये करेगा क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, यूरिकोटेलिज्म। ये पाया जाता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है। तो अगर ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है। वन पेयर्ड जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं क्या, किडनी। वन पेयर्ड इनमें यूरेटर्स होता है। वन पेयर्ड इनमें वन जो होता है, वन सिंगल यूरिनरी ब्लेडर होता है और एक सिंगल जो होता है वो यूरिथ्रा होता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पोर्शन है आपको दो जो है राइट और लेफ्ट साइड में क्या मिलेंगे, किडनी मिलेंगे। फिर उसके नीचे आपको यूरेटर्स मिलेगा, फिर उसके नीचे आपको यूरिनरी ब्लेडर मिलेगा, फिर उसके नीचे आपको सिंगल यूरिथ्रा मिलेगा। किडनी के नंबर्स जो होंगे वो 2 होंगे जो राइट और लेफ्ट साइड में होंगे। यूरेटर्स के नंबर भी 2 होंगे जो राइट और लेफ्ट साइड में होंगे। यूरिनरी ब्लेडर जो होता है 1 होता है और यूरिथ्रा के भी जो नंबर होती है वो 1 होती है। किडनी के अंदर अगर आप देखोगे तो इसी के अंदर नेफ्रॉन सिचुएटेड होता है। इसके अलावा इस किडनी के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इस किडनी के स्ट्रक्चर में आपको 2 पोर्शन दिखेगा। एक ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको आप मेडुला कहते हैं और एक बाहर साइड दिखता है जिसको आप कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर ये क्या करता है, फिर ये बाहर की तरफ ओपन होता है एक पेल्विस के थ्रू। फिर ये पेल्विस लास्ट में जो होता है बनाता है एक ट्यूब के जैसे और उसी ट्यूब को हम कहते हैं क्या, यूरेटर्स कहा जाता है। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है। क्या क्या है, वन पेयर्ड किडनी, वन पेयर्ड यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लेडर और वन जो होता है वो क्या होता है, यूरिथ्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, किडनी की। किडनी जो होता है वो ह्यूमन का वो बीन शेप्ड होता है। किडनी की एक लेंथ भी होती है लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो विड्थ जो होती है वो लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। इसका एक वेट भी होता है जो लगभग 160 ग्राम माना जाता है। इसके अलावा इसका एक कलर है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सबसे खास बात क्या है कि इसकी पोजीशन क्या होती है। इसका जो पोजीशन आप देखोगे कि ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के आइदर साइड में प्रेजेंट होता है जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके। जैसे हम डायग्राम से अगर हम समझे, ये मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपको दिखेगा ये पोजीशन। तो ये जो पोजीशन दिखता है इसको हम कहते हैं क्या, एब्डोमिनल वॉल। तो इसी एब्डोमिनल वॉल के लोअर साइड में होगा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के और ये वर्टिब्रल कॉलम के साइड बाय साइड पोर्शन में क्या होते हैं, नीचे होते हैं। इसके ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ये कहलाता है क्या, थोरेसिक कैविटी। फिर नीचे जो पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे क्या, पेल्विक कैविटी। क्लियर है। यूरिनरी ब्लेडर जो होता है वो नीचे आता है इस पेल्विक कैविटी के अंदर। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। इसके ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो एब्डोमिनल वॉल होगा। इसी एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर साइड में हमारा किडनी सिचुएटेड होता है। तो ये किडनी की खास बात है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम समझें और क्या क्या चीजें हैं,
राइट किडनी का जो पोजीशन होता है थोड़ा सा लोअर डाउन होता है। ये मान लीजिए राइट किडनी है और ये मान लीजिए लेफ्ट किडनी है, तो ये थोड़ा सा किडनी नीचे होता है। इसका क्यों पोजीशन क्यों नीचे होता है? क्योंकि इस साइड में जो है वो प्रेजेंट होता है लीवर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, लीवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है और किडनी के अंदर वो यूरिया यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू बनता है। लीवर उस यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें जिसको, अगर हम देखें यूरेटर्स की, अगर हम बात करें तो यूरेटर्स जो होता है, यूरेटर्स की साइज जो होती है वो 25 टू 30 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब होता है। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इसमें एक एंटीरियर फनल शेप्ड पार्ट मिलेगा जो पेल्विस से क्या होता है, कनेक्टेड होता है किडनी के अंदर। इसका जो अदर पार्ट होगा वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होगा स्लिट लाइक अपर्चर के थ्रू। जैसे आप समझ सकते हो कुछ ऐसा, ये मान लीजिए ये पोर्शन कुछ नीचे आया तो यहाँ पे किडनी होगा, इस किडनी में ये ऐसे कुछ ओपन होगा, इस पोर्शन को हम कहते हैं पेल्विस। और नीचे जब आता है ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इस यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे जो पोर्शन होता है इसको हम स्लिट लाइक अपर्चर कहते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, स्लिट लाइक अपर्चर। फिर हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। एक मस्कुलर रिजर्वायर होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर के साइड में आपको वॉल लगे होते हैं और ये वॉल के पास रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब ये फुलफिल्ड हो जाता है, जब यूरिन इसमें कलेक्ट हो जाते हैं तो ये मैसेज करता है ब्रेन को, और फिर ब्रेन इसको जो है मैसेज करेगा इसके वॉल को, और ये फिर यूरिथ्रा का वॉल ओपन होता है, फिर ये जो यूरिन है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो कंट्रोल है यूरिनरी ब्लैडर का, इसको कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। और जब ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर जो है फुलफिल्ड हो गया है यूरिन के जरिए, तब इसको जो है ये मैसेज करता है। और मैसेज करने के बाद इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे वॉल्व लगे होते हैं, वो वॉल्व ये ओपन होते हैं और फिर ये एक्सक्रीशन, मतलब ये जो यूरिन है बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा एक मेम्ब्रेनस ट्यूब होता है जो एराइज होता है यूरिनरी ब्लैडर के नेक से। तो यहाँ पे लिखा है यूरिथ्रा इज मेम्ब्रेनस ट्यूब विच एराइज फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरिथ्रल अपर्चर। यूरिथ्रल अपर्चर जो है उसके उसका जो नेक, उसका जो इंड पोर्शन है, वो इंड पोर्शन क्या करता है, वो यूरिनरी ब्लैडर के नेक पोर्शन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, जो यूरिथ्रा है वो स्मॉल होता है फीमेल के अंदर, लेकिन ये लॉन्ग होता है किसके अंदर, मेल के अंदर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी का फंक्शन है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, मतलब ये ब्लड से जो इम्प्योरिटीज है उसको फिल्ट्रेट के फॉर्म में बॉडी के आउटसाइड रिलीज करना। किडनी जो होता है वो न्यूमरस एक्सक्रीटरी यूनिट से बना होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है जो 1 मिलियन से नंबर में होते हैं। नेफ्रॉन है क्या, नेफ्रॉन एक कॉइल ट्यूब होता है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आपको समझना है क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं किसके, किडनी का। नंबर ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है हर एक किडनी में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका फंक्शन क्या है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और सेक्रेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो चलिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है किसका, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नेफ्रॉन में आपको मिलेगा क्या, एक आपको मिलेगा ये कप लाइक स्ट्रक्चर। उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, बोमेन कैप्सूल। ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, इसको हम कप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको नाम दिया जाता है क्या, बोमेन कैप्सूल कहा जाता है ये पोर्शन। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। नाम याद रखिएगा। ये जो अंदर दिख रहा है ये एक्चुअली में होते हैं कौन है, ये होते हैं ब्लड वेसल्स। ये होते हैं क्या, ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज को बनाते हैं।
तो ये जो होता है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। नीचे कप शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको आप क्या नाम दोगे, बुमेन कैप्सूल कहा जाता है। और फिर इस बुमेन कैप्सूल के अंदर ये जो ऐसे बेंड किया हुआ पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं क्या, पीसीटी, या इसी को प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। फिर आपको नीचे की तरफ ऐसे एक यू शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा। इस यू शेप वाले स्ट्रक्चर को हम LOH के नाम से जानते हैं, जिसको हम लूप ऑफ हेनल कहते हैं। ये नीचे की तरफ गया रहता है तो इसको हम कहते हैं क्या, डिसेंडिंग, और ये ऊपर की तरफ आया रहता है तो इसको हम कहते हैं क्या, असेंडिंग। फिर ये आगे की साइड में ऐसे बेंड किए होते हैं इस तरह से, और इसको हम नाम देते हैं DCT, इसको हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। फिर लास्ट में आता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, CT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो इस तरह से आप जब स्ट्रक्चर देखोगे नेफ्रॉन का तो आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखेगा, ग्लोमेरुलस दिखेगा, बुमेन कैप्सूल दिखेंगे जो कप शेप का स्ट्रक्चर है। फिर नीचे की तरफ आपको ये बेंड किया हुआ ट्यूब मिलेगा जिसको आप कहोगे क्या, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। फिर एक यू शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको आप कहोगे लूप ऑफ हेनल। ये जो नीचे की तरफ आया इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, और ये ऊपर की तरफ गया इसको हम कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनल। फिर ये ऊपर की तरफ ये बेंड किए होंगे इनको हम क्या नाम देंगे, DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। फिर ये लास्ट में ओपन होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ब्लड वेसल्स में एक जो ब्लड को लाता है उसको हम नाम देते हैं, उस आर्टरी को हम नाम देते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, और जो ब्लड को ले जाता है फिल्ट्रेट होने के बाद उसको हम नाम देते हैं क्या, इफरेंट आर्टरियोल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि ये जो नेफ्रॉन है ये एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये सिंगल नेफ्रॉन 3 पार्ट में हेल्प करेगा, मतलब इसका फंक्शन 3 तरीके से होता है। सबसे पहला ये करता है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड ये क्या करेगा, ये सेकेंड करता है रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड ये हेल्प करेगा किसमें, रीएब्जॉर्प्शन में। और थर्ड ये हेल्प करता है किसमें, शेकेरेशन में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और शेकेरेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसके, नेफ्रॉन के। चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे जो है ये फंक्शन करता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जैसे मान लीजिए ये है क्या, इसको ये है बुमेन कैप्सूल। इस बुमेन कैप्सूल के अंदर आप देखोगे एक ब्लड वेसल्स आएगा और ऐसे कैपिलरीज को बनाएगा, फिर एक यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलेगा। ये मोटा थोड़ा होता है इसको हम कहते हैं एफरेंट, और ये पतला होता है इसको हम कहते हैं इफरेंट। ये है बुमेन कैप्सूल और ये है क्या, ग्लोमेरुलस। होता क्या है कि जब ये ब्लड आता है यहाँ से तो अपने साथ इम्प्योरिटीज को लाता है। अब ये इम्प्योरिटीज क्या होती है, ये जो वॉल है इसके वॉल थोड़े से सेमी परमीबल होते हैं। यहाँ से इस वॉल से जो हार्मफुल चीजें होती है वो नीचे की तरफ चली जाती हैं फिल्ट्रेट होकर के किसके अंदर, ग्लोमेरुलस से चला आता है बुमेन कैप्सूल में। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट आ जाती है, यहाँ पे फिल्ट्रेट आ जाती है। इस फिल्ट्रेट में हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि इसमें वो सारी चीजें होती हैं एक्सेप्ट ब्लड के कंपोनेंट छोड़ करके। फिल्ट्रेट के अंदर वो सभी हार्मफुल चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ यूजफुल चीजें भी यहाँ पे चली आई होती हैं। फिर बात होती है किसकी, इस ट्यूब की। ये ट्यूब पहले बेंड किया होता है ऐसा, इस ट्यूब बेंड किए हुए ट्यूब को हम नाम देते हैं क्या, PCT। फिर ये ऐसे कुछ बेंड करता है यू शेप का स्ट्रक्चर, इसको नाम देते हैं लूप ऑफ हेनल। फिर ये ऐसे बेंड करते हैं और फिर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। इस पोर्शन में जैसे वो फिल्ट्रेट चला आता है, अब सेकेंड स्टेप इसका होता है जिसको हम कहते हैं क्या, रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड जो स्टेप होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में प्रोसेस में क्या होता है, इस फिल्ट्रेट के पास हार्मफुल सब्सटेंसेस तो है लेकिन इसके पास यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं।
अब ये क्या करेगा, दोबारा ये जो ब्लड का कंपोनेंट है ऐसे आता है और फिर ये इसके चारों तरफ ये ऐसे सराउंड कर जाता है, ऐसे ये सराउंड करके जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, इस फिल्ट्रेट से जो हार्मफुल चीजें हैं, जो यूजफुल चीजें हैं, वो दोबारा ब्लड में चली जाती है। जैसे वाटर चला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स चला जाता है। तो यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों जो होता है ब्लड के जरिए दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सॉरी, यहाँ से ये दोबारा जो है ये क्या कर लिए जाते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर इसके अलावा तो इसमें जो भी हार्मफुल चीजें होंगी वो चले जाएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर। यहाँ पे भी कुछ ऐसा वैसा ही होता है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होता है। तो इस पूरे ट्यूब के अंदर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो इस ट्यूब से वो चलाएगा ब्लड वेसल्स में, और अगर कोई एक्सेस वाटर होगा तो वो भी इस ट्यूब से ये चलाया जाएगा ब्लड वेसल्स में। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे वो फिर जैसे ही फिल्ट्रेट आ जाता है, वहां से हार्मफुल चीजें जब इस ट्यूब के जरिए आती हैं तो वो आती है सीटी के अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में क्या होता है कि यहाँ पे उससे पहले वहां पे एक सेक्रेशन प्रोसेस होता है। थर्ड प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्रेशन। सेक्रेशन प्रोसेस में होता क्या है कि ब्लड के अंदर दोबारा जो इम्प्योरिटीज होती है वो दोबारा वो चली आती है ट्यूब के अंदर, सेक्रेट कर जाती है। इसी को हम नाम देते हैं क्या, सेक्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो बुमेन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस में चला आता है, और रीअब्जॉर्प्शन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है और इसके अलावा जो वाटर है या जो अदर जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है, ये दोबारा ब्लड के जरिए रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इस ट्यूब से। इसी को नाम दिया जाता है क्या, रीअब्जॉर्प्शन। और फिर सेक्रेशन क्या होता है कि जो अगर हार्मफुल चीजें अगर रह गई हैं ब्लड के अंदर तो फिर ये दोबारा इस ट्यूब में चली आएंगी, इसको हम नाम देते हैं क्या, सेक्रेशन। और लास्ट में इसके अंदर जो फिल्ट्रेट बचता है वही होता है कौन, यूरिन। और फिर ये यूरिन चलाता है यूरिथ्रा, और फिर ये यूरिथ्रा से चलाता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से चलाता है कहाँ पे, ये बाहर की तरफ हो जाता है। तो इस सीटी से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिन क्या हुआ, ये गया यूरेटर्स में, फिर ये यूरेटर से गया यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर से जाता है यूरिथ्रा, और फिर ये यूरिथ्रा से बॉडी के आउटसाइड चला जाता है। और ये कौन गया, यूरिन। यूरिन के अंदर वो सारे हार्मफुल चीजें होती हैं जो किसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो इफरेंट के अंदर जो ब्लड जाते हैं वो प्योर ब्लड होते हैं, और एफरेंट के अंदर जो होते हैं वो इम्प्योर ब्लड, मतलब उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो हम सिंपल से समझ सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेट है वो बुमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस से बुमेन कैप्सूल में चला गया। रीअब्जॉर्प्शन में उस ट्यूब के अंदर हार्मफुल चीजें तो होती हैं, साथ साथ यूजफुल चीजें। ट्यूब मीन्स कौन, तो ट्यूब मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर की जिसको हम नाम देते हैं पीसीटी, जिसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हैनल, जिसको हम नाम देते हैं डीसीटी। तो इस पीसीटी, एलओएच और डीसीटी में हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ यूजफुल चीजें भी हैं जो ब्लड के जरिए दोबारा क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, रीअब्जॉर्प्शन। सेक्रेशन में अगर हार्मफुल चीजें ब्लड के अंदर है तो दोबारा वो सेक्रेट होती हैं ट्यूब के अंदर, इसको हम नाम देते हैं क्या, सेक्रेशन। तो इस तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन प्रोसेस देखने को मिलता है किसके अंदर, किडनी के जरिए या नेफ्रॉन के जरिए। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की हम बात करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। चलिए समझते हैं हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी होता क्या है। अगर किसी पर्सन का किडनी डैमेज हो जाए किसी कारणवश, जैसे उसमें इन्फेक्शन हो जाए या उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाए उसकी किडनी के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में उसके ब्लड में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो कलेक्ट होते जाते हैं। तो इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी के आउटसाइड रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो है इसी चीज को हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है कि जब हमारी किडनी डैमेज हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, इंजुरीज की वजह से, या ब्लड का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है,
तो ऐसे में हमारे ब्लड के अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस कलेक्ट होते जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज को डायलिसिस के थ्रू जो है क्या किया जाता है, उनको रिमूव आउट किया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक ट्यूब जुड़ा हो रहता है जो एक डायलाइजर मशीन के थ्रू जुड़ा रहता है। तो इसमें एक जो ट्यूब है जो आर्टरी से ब्लड को लाता है और फिर ये क्या करेगा, एक चेम्बर के थ्रू जाएगा। उस चेम्बर में ये जितने भी ट्यूब लगे होंगे वो सभी सेलेक्टिवली परमेबल होंगे एज अ ब्लड की जैसे। इसके बाहर का जो पोर्शन है जिसमें एक डायलेजिंग सॉल्यूशन होगा जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, ये जो डायलेजिंग सॉल्यूशन है ये सेम ब्लड के जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को रखता है जैसे ब्लड का होता है बॉडी के अंदर। यहां से हम ऑस्मोटिक डायलेजिंग सॉल्यूशन को हम ऐड करते जाते हैं। अब होता क्या है, इस ह्यूमन से ये ब्लड आया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज भी है, इस ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज भी है। अब ये इम्प्योरिटीज वाला ब्लड आया और इस ट्यूब के जरिए फिल्ट्रेट होकर के ये चला जाता है डायलिजिंग सॉल्यूशन में। तो जो ट्यूब है इस ट्यूब से हार्मफुल सब्सटेंसेस निकला और उस डायलिजिंग सॉल्यूशन जो येलो कलर का है उसमें चला जाता है और फिर ये धीरे धीरे इस ट्यूब से या इस ब्लड से वो फिल्ट्रेट जो है इस येलो कलर के डायलिजिंग सॉल्यूशन में जाते जाते ये ब्लड जो होता है फिल्ट्रेट होता जाता है और फिल्ट्रेट होकर के दोबारा ये बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रोसेस में आप क्या देखोगे कि इसमें ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये सेम फंक्शन कर रहा है जैसे हमारा ब्लड करता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर किडनी करता है। तो किडनी की अगर हम बात करें, किडनी के अंदर भी जो क्या करता है, ब्लड के अंदर जितने भी फिल्ट्रेट होते हैं वो सभी जो है फिल्टर कर लिए जाते हैं। यहाँ पे भी इस ट्यूब के अंदर जैसे ही ब्लड आता है वो ब्लड क्या करता है, उस ब्लड के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज होगा तो वो इम्प्योरिटीज जो होती है वो क्या करती है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डायलिजिंग सॉल्यूशन में चली जाती है। फिर ये डायलिजिंग सॉल्यूशन जो वेस्टेज को रख रहा है, नाइट्रोजनस वेस्टेज को, इसके अंदर कलेक्ट होने लगता है। यहाँ से हम नए नए जो है सॉल्यूशन को हम ऐड करते जाते हैं और फिर लास्ट में जो ब्लड आता है इस बॉडी के अंदर वो कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि इस प्रोसेस में केवल हो पाता है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में केवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाता है, मीन्स ब्लड से केवल इम्प्योरिटीज को रिमूव की जाती है, लेकिन इम्प्योरिटीज के अलावा कुछ यूजफुल चीजें भी चली जाती होंगी। तो उन यूजफुल चीजों को जो है दोबारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है इस आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस के जरिए। मीन्स इस प्रोसेस में री एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इस प्रोसेस में क्या नहीं हो पाता है, री एब्जॉर्प्शन। तो इसी को हम नाम देते हैं क्या, आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस या हीमोडायलाइजर मशीन। समझ में आया? तो हीमोडायलाइजर मशीन खासकर उन पर्सन्स के लिए होता है जिनकी किडनी जो होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, जिनके ब्लड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कलेक्ट होते जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनके ब्लड से उन इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने का काम किया जाता है और इसी आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइजर मशीन के थ्रू किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ साथ वीडियो को जो है लाइक भी करिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक में किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होगी तो वो आप कमेंट के जरिए आप उसको बता सकते हैं। थैंक यू।